हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि हम कल 8, 7 और 8 किए हैं, आज हम लोग 9 नंबर और 10 नंबर करेंगे। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग सीरियल से एक बार ज़रूर कर ले, क्या कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम देना है चाहे जीडी का एग्ज़ाम देना है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए हम लोग चलिए आज करते हैं जल्दी से जल्दी। इसीलिए आज 2 करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे, क्या कि एग्ज़ाम से पहले हो जाए। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया उसके लिए तो सॉरी, जिन लोगों का नहीं होगा उसके लिए बेनिफिट। हाँ, जिन लोगों का हो गया वो अगला जीडी के लिए कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 9 नंबर है, कल हम लोग 8 तक कर लिए। पहला क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कहीं पढ़े हुए होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, क्या कि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। सही इसका आंसर होगा इंडिको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? 3 नंबर का आप लोग सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? 4 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा जेसिका बाटकिंस। 5 नंबर का है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? मतलब बेस्ट इसका तो ये भी क्वेश्चन बहुत जगह फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है जो भी हम बता दें, हम एक एग्ज़ाम दिए थे BPSC जो कि पहले कैंसिल नहीं हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए इसका सही आंसर है अटल टनल। अटल टनल का अगर लंबाई पूछ दे तो याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर। छः नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया? 6 का आप लोग सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा भोपाल। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी? 7 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 7 का सही आंसर होगा हर्षादा शरद गरुड़। 8 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा वियतनाम। 9 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खेलो इंडिया मतलब उसके बारे में कौन सा सत्य है जो पूछ रहा है। 9 नंबर का पहला स्टेटमेंट है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पे आयोजित किया गया। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ बन जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। और ये भी एक लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा पदक तालिका में नंबर 1 पे था?
तो जैन यूनिवर्सिटी ये करके याद रखें। लावली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पे भी। अब सेकेंड वाला तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कोई कोई यूपीएससी और पूछ सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। दस नंबर क्वेश्चन है, देश के पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत जगह फेमस क्वेश्चन है, कई जगह पूछा हुआ है। पूर्णिया इसका सही आंसर होगा। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 11 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 11 का सही जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और WTO का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में ही हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में कौन कौन देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? इसका आप ट्यूटोरियल के हिसाब से तो ऑप्शन मार ही दीजिएगा, हमको पता ही है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी है, लेकिन ये सब चीज़ याद होना चाहिए कि मानिक शाह है जो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, राजीव कुमार है जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मार्कोस जूनियर है जो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये लोग आप लोग को सब चीज़ याद होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर डी ही होगा, लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। इस सूचकांक में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वां स्थान पर आ गया है। और इसका कौन ऑप्शन है जैसा ही, हम कल कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे किसी के क्लास का, तो उसमें 142 2022 का बता रहे हैं, और उस वहाँ पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि इस 2022 में ही 142 है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 2022 में 150वां रैंक चला गया है। और टीचर लोग भी अपडेट कर लीजिए प्लीज़, कि कोई अगर कमेंट में भी हम देख रहे थे कि एक दो बच्चा बोल रहा था कि नहीं सर 150 है, लेकिन उनको उसका बात कमेंट कौन दिखाता है? या बड़े बड़े चैनल पे ऐसा चीज़ होता है, ये छोटा चैनल होता है जो सही कंटेंट लाता है। और कोई बुक, मतलब हम भी नहीं कहते हैं कि हमको पूरा सब कुछ याद ही रहता है, चाहे कोई भी टीचर हो तो उनको सब कुछ याद है। हम बुक का सहारा लेके पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाटा सही होना चाहिए। हम एक गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और उसी दिन वो बच्चा क्लास देख के गया और एक गलत करने के कारण वो लगभग 10,000 बच्चा से पीछे चला जाएगा, वो एक इन्फॉर्मेशन गलत के कारण। तो ये सब चीज़ गलत, जो भी टीचर जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो लोग थोड़ा सचेत हो जाए, ऐसा गलती ना करें। किसी एक अच्छा अथॉरिटी का बुक या कहीं से सोर्स रखें जिससे कि सही डाटा हो। चलिए हम लोग इसका 15 का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा सभी। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? देखिए इसका अब कौन सही है जो बताना है, 5 गो ऑप्शन है, मतलब ऐसे तो इसका आंसर यही होगा, लेकिन ये सब याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ से है, यह अधिगम योजना हरियाणा से है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से है 0.2, चारा बिजाई योजना हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत
पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? 17 का आप लोग सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। आप तो जानते ही, नाम सुने ही होंगे। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? अभी से क्वेश्चन भाई पूछ देगा कभी, फिक्स है पूछ। प्रियंका मोहिते। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्रिब हब बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश की कंट्री ऑफ द ऑनर की दर्जा किया गया है? इसका क्वेश्चन अगर आए ना तो अपना मन से भी भारत मार सकते हैं इस साल, बट अगला साल कोई चेंज हो सकता है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य सुरक्षा 2022 के लिए सम्मानित किया गया। किसे दिया गया? सिंथिया रोसेन वे, डॉक्टर सिंथिया क्या है, रोसेन जेवेग। सही से ये वर्ड हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब एफसीटी हब कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। ब्राजील के कैसियास डो सुल में हुए 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन ये भेजा है, मुक्त बधिर ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो ब्राजील के कैसियास डो सल में हुआ है। जो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज समेत 17 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। सुमित दहिया ने कुश्ती एवं धनुष में, श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसमें कौन सा सही है जो बताना है? इसका सही होगा तीनों। दूसरे भारतीय नागरिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? चलिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बताना है कि इसका कहाँ पे हुआ है। कोपहेगन डेनमार्क में हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाले सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सांबा जिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दिव्यांग फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 का? 26 नंबर का सही आंसर आप लोग बताना है। 26 का सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी को मिला है इसके साथ। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? पहली जहां लग गया ना तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा। इसका सही आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? कौन से मंत्री थे? कौन से केंद्रीय मंत्री थे? 28 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका है मुख्तार अब्बासी नकवी। हाल ही में किस टेप लंटन फाउंडेशन द्वारा टेप लंटन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 29 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका है फ्रैंक बिलजेक। हाल ही में हुई निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्रों का संबंध में कौन सा सुमेलित है? शेख खलीफा बिन जयाद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक,
टोनी बुक्स, फार्मूला 1 ड्राइवर, उपयुक्त में से सही। इसका आप लोग सभी याद रखिएगा कि कौन से क्षेत्र से हैं। 31 नंबर है, बायोगैस से चलने वाली भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 31 का सही आंसर आप लोग बताएं। इसका सही आंसर होगा मुंबई। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉलर लिंगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? 32 का आप लोग सही आंसर बताइएगा। इसका है रियल मैड्रिड। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्वार परियोजना शुरू की? 33 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? 34 का सही आंसर बताइएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 में है, 35 नंबर क्वेश्चन, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम अश्विनी किस देश ने रखा था? अश्विनी का नाम कौन से देश रखा था? 35 का आप लोग सही आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को भी पता होगा कि अश्विनी के नाम कौन रखा है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका ने नामकरण किया है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? 36 का आप लोग सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा चेन्नई में। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थिर मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? मांगहर गांव। 37 का सही आंसर होगा महाराष्ट्र में, तो मांगहर गांव। 38 नंबर क्वेश्चन है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 38 का सही आंसर बताएं। यह बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे का किस पदक से सम्मानित किया गया है? इनका कौन से पदक दिया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि आर्मी का अभी चीफ कौन है और चीफ ऑफ CDS अभी कौन बने हैं। CDS जो बने हैं उनका नाम है अनिल चौहान करके, और ये हैं मनोज पांडे हैं जो कि आर्मी चीफ हैं। और 39 का सही आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बंगला इस जो टॉपिक इस सेट है ना, इस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक्स का और करेंट अफेयर का दोनों का भरमार है इसमें। 40 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ममता बनर्जी को मिला है। बंगला है तो आप लोग इसे बंगला समझ के मार भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ का चीफ मिनिस्टर अभी ममता बनर्जी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5,000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिला है जो भी बताइएगा, और सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है वो भी बताइएगा। इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ये भी क्वेश्चन जब किसी को छोड़कर किसी से टफ होता है ना, तो वो और ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका सही आंसर बेलमार्ट नहीं मारिएगा, सऊदी अमीर को मारिएगा। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? जो बोले ना कि पहली बार जीता है और भारत जीता है, वो तो कोई ना कोई शिफ्ट में पूछाएगा ही, और ये वाला क्वेश्चन CGL के पहले दिन ही पूछ लिया है। चलिए, इसका सही आंसर होगा भारत। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? देखिए, इसमें कि फुटबॉल के सभी मतलब फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं, एक वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कमाई वाला लियोन मेसी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस देश को
वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज मतलब AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका सही आंसर होगा भारत को चुना गया है। कर्नाटक की रहने वाली डैश ने मिस्र दिवा यूनिवर्स 2022 के खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कौन है बताइए। इसका सही होगा दिविता राय। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 किस खेल को हटा दिया जाएगा? किस खेल को हटा दिया जाएगा? किस खेल? वो भी क्वेश्चन बहुत है इसमें, है ना। सब तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती सबको हटा दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम नहीं, नेक्स्ट बार ही। निम्नलिखित में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेटई नागस्वरम को GI टैग दिया गया? प्रसिद्ध सिंह वाद्य यंत्र मतलब कोई जो बाजा बनाने वाला वो हारमोनिया टाइप का, तो उसको GI टैग मिला है। तो उसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु का। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार पता है ना, हैदराबाद FC। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? दुबई UAE में किया गया। आज का इसका यहाँ पे आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? कहाँ पे किया गया है? इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर होगा बनारसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा चेक गणराज्य। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? एलिजाबेथ वॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखों में कौन सम्मिलित है? रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट, द लॉन्डन एडवेंटर, प्रीति सेनाय, ए प्लेस कॉल्ड होम, बिमल जालान, द इंडियन स्टोरी। इसका सही आंसर होगा D नंबर। उपयुक्त में से सभी। ये सभी बुक का याद रखिएगा। ये रस्किन बॉन्ड वाला तो फिक्स ही कि कोई ना कोई शिफ्ट में पूछेगा। हाल ही में हुई निधन एवं संबंधित क्षेत्रों में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति इधर है, संबंधित क्षेत्र है। लियोनिद कावचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। अब्दुल गफ्फार चौधरी बंगाल के क्रांतिकारी भाषण आंदोलन गीत के गीतकार। एडियो साइमंस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे जो कि बहुत ही अच्छा खेलते थे, उनका निधन हो गया। इसका सही होगा उपयुक्त में से सभी को याद कर लीजिएगा। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकारों अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? 6 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 6 का सही आंसर होगा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप किस देश ने जीता है? इसका सही आंसर आप लोग बताना है कि 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। आठ नंबर क्वेश्चन है, देव सहायम पिल्ले को वेलिंगटन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं।
उनका जन्म किस राज्य में है? जो कि पहले बन जाता है ना, उसके बारे में सब कुछ याद रखना चाहिए। वो कौन से देव सहाय पिल्ले नाम से भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि इस कौन से स्टेट से होंगे। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के संसद के दोनों की संयुक्त बैठक की संबोधित किया? आप कौन से देश में जाके संसद को संबोधित किए हैं वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि प्रधान राष्ट्रपति हैं, कहीं भी जाएंगे। जमैका से एक याद कीजिएगा कि बिहार दौरा में जो क्वेश्चन आया था, जो कि मेरा गलती हो गया था, जो कि ये बोल्ट जो सबसे तेज दौड़वाक है वो भी जमैका का है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोर्सिंग प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 10 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। तिरुवनंतपुरम में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतक सूरत और उदयगिरी को कहां से लॉन्च किया गया है? 12 का सही आंसर बताएगा। इसका सही आंसर होगा मुंबई से दोनों को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया है? कौन से हैं? इसका सही आंसर आप लोग भी बताइएगा, पता भी होगा सबको। अजय पीरामल थे जिनको ऐसा सम्मानित किया गया है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला ने 52 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा 52 किलो में कौन सा है वो भी आप लोग याद रहेगा तो उस हिसाब से मार दीजिएगा, क्योंकि ओलंपिक कॉमनवेल्थ में आप लोग सुने ही होंगे 52 और देख लीजिएगा, नहीं लेकिन एग्जैक्ट चीज़ याद रहेगा तो वो और ज़्यादा ही होगा। इसका सही आंसर होगा निखत जरीन। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? सही बताइए, 15 का क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्था में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? IIT मद्रास। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8830 मीटर ऊंचाई पर किस पर्वत का दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? 17 का सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। सब दुनिया का सबसे ऊंचा था, जो ऊंचा होगा वही ना आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? 18 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा चीन। चीन में इतना जनसंख्या होगी, वहाँ रहने के लिए जगह नहीं, तो ग्रहों पर रहने के लिए जगह खोज रहा है, वहाँ होगा तो सब शिफ्ट हो जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त राज्य अमीरात के प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? 19 का सही होगा अडानी स्पोर्ट्स लाइन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला, यहो में लग गया है पहला, सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? जो पहला लग गया वो समझिए कि कोई ना कोई शिफ्ट में आते हैं। इसका सही आंसर होगा केरल। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा WHO। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 21-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकीपॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया तथा ऐसा करने पर पहला देश बन गया है? 23 का सही आंसर होगा बेल्जियम। और ये है मंकीपॉक्स का नाम चेंज करके एमपॉक्स रख दिया गया है। आप भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए याद रखिएगा, चाहे कॉपी पर लिखते होंगे तो कॉपी पे लिख लीजिएगा। और जो लोग इस चैनल को शेयर नहीं करते हैं वो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, कहीं 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन हो जाए,
क्या है कि जो भी होता है ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है, कोई भी सोर्स है मेरे पास उससे होता है, गलत कुछ नहीं होता है। गलत थोड़ा बहुत जहाँ होता है वहाँ पे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे और जल्दी वो सुधर जाएगा, लेकिन आंसर की में गलत नहीं होगा, सोर्स में गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवर्क में मेयर के रूप में चुना गया है? 24 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली कॉम्पैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशनल कोर्स में शामिल किया गया है? कौन सा ऐसा चीज है जो कोर्स में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा कैप्टन अभिलाषा बरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश का सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन? प्रगति मैदान कौन से राज्य में है, इतना भी आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में है, जो आप लोग को भी पता है। प्रगति मैदान बहुत ही फेमस मैदान है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डोजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? गीतांजलि श्री, तो टॉम ऑफ सैंड या रेत की उपान। इसका सही आंसर गीतांजलि श्री हो जाएगा। चलिए आगे। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूध वाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? 28 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए चुना गया है? 29 का सही आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा झारखंड। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला की गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 30 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 2030 तक। भारतीय वायुसेना के ग्रुप में कैप्टन अरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 31 का सही आंसर होगा शौर्य चक्र। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5253 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी है? कौन से राज्य में है जो बताना है? इसका सही आंसर होगा कर्नूल आंध्र प्रदेश में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? 33 का सही आंसर होगा चेक गणराज्य। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। किस राज्य में खोला जाएगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात। किस केंद्रीय मंत्री ने देवास में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में दुनिया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर होगा सुपर नोवाज। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण पदक का पता लगाया? ये सही है गलत है पता नहीं, किताब तो लिख रहा है सही, लेकिन ऐसा कुछ खबर फिर नहीं आ रहा है।
निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? महिलाओं के लिए एक ऋण योजना, महिला निधि राजस्थान सरकार, समर्थ नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड, खेतिहरी मजदूरों बच्चों के लिए प्रतिष्ठित भोजन और विशेष। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGIL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? 39 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही होगा जैसलमेर। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया? जब पहला लग जाता है ना क्वेश्चन पूछता है। इसका सही आंसर होगा कोलकाता। हाल ही में किस देश की नर्स यात्रा कावाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एक्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग की अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा कन्या। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा NTPC। हाल ही में नाटो साइबर एवं रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किस चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डेविड एटनबरो। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। 45 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा दोनों सही है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में बिलोपी भारत गैलरी का उद्घाटन किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा कोलकाता। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जो मैं पहला लगा है ना वो भाई कैसू करके याद करो, कुछो करके याद करो। रो के सुत के हंस के खेल के। केरल। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अभी नया ट्रेंड चला है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबल से किसे किया गया? डेनिस पर्सनल सुलेबिन। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। चलिए हम लोग का ये हो गया आज का मॉक। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।